जिमिन, मैं तुम्हें बहुत दिनों से बोलना चाहता था। आई लाइक यू जिमिन, प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से रखूंगा। मैं कितने दिन से तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ। प्लीज इस बार। इनो प्लीज, मैं तुम्हें पसंद नहीं कर सकती। ये क्या चल रहा है? व्हाट द हैक? आई एम सॉरी इनो। जिमिन प्लीज मेरी बात सुनो, 1 मिनट रुक जाओ। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ जिमिन, प्लीज ऐसे छोड़ के मत जाओ। प्लीज मुझे इनकार मत करो। आई लाइक यू सो मच जिमिन, प्लीज प्लीज मत जाओ। ये क्या हाथ पकड़ लिए इस साले ने? रुक जाओ भी बताता हूँ। कुछ ज्यादा नहीं पैरगिरी चल रही है यहाँ पे। हाँ, क्लास में जाओ अपनी। और इनो कल अपने पेरेंट्स को लेके आना, समझ गया ना? इनो मुझसे दूर रहो। बेबी तुम अभी तक यही करी हो? पिछले बार का पनिशमेंट भूल गई क्या? जिमिन चलो मेरे साथ। ये खुद दे। आई एम सॉरी, मैंने कुछ नहीं किया। वो खुद ही आया था मेरे पास। ते रुको, ये मेरे हाथ में लग रही है। लग रही है ना, लगने दो। अभी चुपचाप मेरे साथ चलो वरना बहुत हर्ट करूंगा। अब बता क्या बोला था वो चिरकंडा? आह त्याम, ज्यादा ही छूट दे दी मैंने तुम्हें, इसलिए। त्याम दूर हटो, हट मत करो प्लीज। हमेशा ऐसा ही करते हो। इतनी हिम्मत। त्याम पेन हो रहा है प्लीज। नो बेबी, रो रहा नहीं है। मुझे रोते हुए इंसान बिल्कुल नहीं पसंद। और चुप हो जाओ, तुम्हें पनिशमेंट ही तो दे रहा हूँ। वैसे भी मेरी बेबी को पनिशमेंट देना जरूरी है वरना वो सुधरेगी कैसे? सॉरी, मेरी कोई गलती नहीं है। ओहो बेबी, रो मत प्लीज। चलो जल्दी कपड़े उतारो। सॉरी प्लीज त्याग। मैंने बोला कपड़े रिमूव करो। मुझे लगता है तुम्हें आसान बात समझ नहीं आती है ना? ते ते क्या कर रहे हो? ते प्लीज दूर रहो। ते मुझे तुमसे डर लग रहा है। प्लीज ते, मेरी कोई गलती भी नहीं है। तुम्हें समझ नहीं आता मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला? ओके ते ओके। You know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the place. 30, 30, 40. You know everyone is talking. तुम मुझे हमेशा ऐसे ही हट क्यों करती हो? प्लीज मत करो ना मेरे लिए। नहीं बेबी, तुम्हें पनिशमेंट देना जरूरी है वरना तुम सुधरोगी तो। मेरी बात को मानती नहीं हो तो फिर तो पनिशमेंट ले ही सकती हो ना। ना मुंह बंद रखो, समझ गई? You know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the place. तुम ठीक हो? कॉलेज की छुट्टी हो चुकी है, अपने कपड़े पहनो और मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। चलो जल्दी रेडी हो जाओ। ओके त्याग, मैं कपड़े पहन लेती हूँ। अब ये क्या मुसीबत है? ये क्या मुसीबत है? जिप लग जा। टाइम देखेगा तो और चिल्लाएगा। नहीं हो रहा, ये क्या कैसे करूँ? महारानी साहिबा, तुम्हें पूरा दिन नहीं दिया है रेडी होने के लिए। जल्दी क्लॉथ पहनो। क्या कर रही है तुम? बस 5 मिनट दे दो, ये जिप नहीं लग रही है ना इसलिए। अच्छा ठीक है, लो लगा दी मैंने। और मैंने जाने के बाद आ जाना तुरंत 5 मिनट बाद। कार में आके बैठ जाओ, ठीक है? ओके त्याग। क्या हुआ बेबी, शांति बैठी हो? कुछ सोच रही हो? ये सही में पागल है, पता नहीं कब क्या सोच पे पता ही नहीं चलता। ये मीन कुछ पूछ रहा हूँ ना, जवाब नहीं दोगी क्या? हाँ हाँ बोल रही हूँ। मुझे तुम्हें बताना था पर तुम मेरी बातें नहीं सुन रहे थे और तुमने जो किया। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बताती हूँ क्या हुआ। वो मुझे प्रोफेसर ने बुलाया था तो मैं बस रूम में गई थी तो प्रोफेसर मेरे क्लोज आ रहा था त्यांग, तो इसलिए मैं वहाँ से उसको धक्का दे के चली गई। और आज भी प्रोफेसर ने मुझे बुलाया था पर मैं नहीं गई और तुम आ गए थे। ऑलमोस्ट मैं प्रोफेसर को जानता हूँ, वो सब तो ऐसे नहीं कर सकते, सब लोग मारे रहे एक्चुअली। ये कौन हो सकता है, बताओ मुझे कौन है वो? क्या? मुझे भी उसका नाम नहीं पता, वो शायद न्यू प्रोफेसर है तो मेरे क्लास में ही थी। ओके मैं देखता हूँ, टेंशन मत लो।
की एज हो चुकी है, मुझे लगता है इसकी वेडिंग करा देनी चाहिए। जिमिन तुम कमरे में जाओ। तयंग तुम आ गए, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पता है डैड क्या बात करना चाहते हो, मैं दरवाजे के पास ही था, मैंने सुन लिया। और मुझे ये भी अच्छी तरीके से पता है, और ये बात आपके कान में किसने डाली है। हाँ ये मेरा काम है, मैंने कहा था कि तुम्हारी वेडिंग करा दी, तो इसमें क्या, मैं तुम्हारी मॉम हूँ, मैं इतना सोच ही सकती हूँ ना। मॉम का हक तो नहीं मिलेगा मिसेस किम, टेप मॉम बनने के लायक तो हो आप। जीना तुम क्या खड़ी होकर सुन रहे हो, जाओ अपने रूम में और सो जाओ, रात हो चुकी है। ओके भाई। और हाँ डैड अच्छे से सुन लीजिए और अपनी अपनी पत्नी को भी समझा दीजिए, मैं शादी तो कभी नहीं करूँगा, समझ गए ना। अच्छा तो क्यों नहीं करनी है तुम्हें शादी, उम्र तो हो चुकी है तुम्हारी, और कितना बुढ़ा होना है तुम्हें। देखिए मिसेस किम, मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कीजिए, समझ गए ना। आप अपना देख लीजिए, बहुत जबान चलने लगी है तुम्हारी। स्टेप मॉम हो तो क्या हुआ, मॉम हो ना तुम्हारी, तुम्हारे बाप से शादी की है, और वेडिंग के नाते हक होता है मेरा तुम पे। आप लोगों की बकवास होगी तो मैं जाऊँ अपने रूम में। चलो छोड़ो, बात भी किससे कर रहा हूँ, मुझे अच्छी तरीके से पता है तुम वेडिंग क्यों नहीं करना चाहते, उस लड़की की वजह से ना, जिसको तुम 2 साल पहले लाए थे। आप मेरे मैटर में ना ही पड़े तो अच्छा है। हाँ मैं शादी उससे ही कर लूंगा, आपको क्या तकलीफ है। अगर है तो बोल दीजिए, वैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना बदतमीज होता जा रहा है ये। मेरे आने से पहले ही सो गई, कोई बात नहीं। हाँ सर में बहुत दर्द हो रहा है, क्या हो गया। लोगों की बातों पे ध्यान मत दे। क्या हो रहा है। हाँ त्याम क्या गए तुम्हें, तुम्हें सिर में दर्द हो रहा है, कुछ तो बोलो। कुछ नहीं, मैं हूँ ना। गुड नाइट, सो जाओ। वाह लिसा, OMG देख रही हूँ सुबिन, देख रही हूँ। ओह माय गॉश, इनो को तो लग गए। खड़े होकर क्या बातें कर रहे हो तुम लोग, अपने अपने क्लास में जाओ। ओके प्रोफेसर। चलो गाइस यहाँ से जल्दी, वरना प्रोफेसर एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट दे देंगे। सही में जिनी सही बोल रही है, चलो यहाँ से, मुझे तो बहुत डर लगता है प्रोफेसर किम से। लेट्स गो गाइस, लेट नहीं होना है क्लास के लिए। आयु नहीं दिख रही है, सब लोग हैं, आयु नहीं है। नहीं पता मुझे भी, मुझे लगता है वो नहीं आएगी, हम चलते हैं, लेट हो जाएंगे। जो ये इम्पोर्टेंट है तो इसको कॉपी कर लीजिए। और हाँ बेल हो चुकी है तो अगले सेमेस्टर के लिए पढ़ के आइएगा। जिमिन रुको, तुम सुबह से मुझे इग्नोर कर रही हो, क्या मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं तुम्हारे घर। प्लीज जिमिन मना मत करो, मैं बस तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। और सुबह से तुमने मुझे एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जिमिन तुम मेरी बात समझती क्यों नहीं हो, मैं तुम्हें दिल से लाइक करता हूँ। देखो इनो, मैं तुम्हें लाइक नहीं करती, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया ना। बेहतर होगा इनो तुम मुझसे दूर रहो। जिमिन चलो घर। और इस लड़के के साथ तुम फिर से क्या कर रही हो यहाँ पे। जिमिन अभी के अभी कार के पास जाओ, मैं आता हूँ। इनो प्लीज अगली बार से दूर रहना। प्रोफेसर आप फिर से क्यों आ गए हमारे बीच में, मतलब आपकी मेरे से दुश्मनी क्या है, आप तो मेरे पेरेंट्स से भी मिल चुके, तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है। क्लास में इतने सारे स्टूडेंट है बट आप बस जिमिन को ही क्यों देखते हैं, जिमन को ही अपने साथ क्यों लेके जाते हैं। आप ऐसे नहीं कर सकते अपनी स्टूडेंट के साथ, क्योंकि वो मेरी होने वाली पत्नी है, समझ गया। और उसके आसपास दिखना मत। क्या तुम कार को कपड़े की दुकान पे खड़ा कर सकते हो क्या, क्योंकि मुझे कुछ कपड़े चाहिए। ठीक है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया। तुम्हें जितना चाहिए उतना ले लो, पेमेंट मैं कर दूंगा। हाँ जी मैम, आपको छप चाहिए, आपको अगर कुछ चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नहीं तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुम जाओ यहाँ से, तुम किसी और कस्टमर को देखो, यहाँ पे नहीं। यमीन तुम्हें कुछ पसंद आया या फिर दूसरी शॉप ले चलो। मैम आप ये ट्राई करके देखिए, ये आप पे अच्छा दिखेगा, ये ब्यूटीफुल ड्रेस आप पे बहुत अच्छा दिखेगा, आप एक बार ट्राई तो कीजिए मैम। अभी और एक लड़का आया तो फिर मैं उसकी जान ले लूंगा, अभी क्या अभी निकला है सबके सब। यमीन तुम्हें कुछ पसंद आया। हाँ ते मुझे जो पसंद आया मैंने वो सब दे दिया है काउंटर पे, अभी चलो यहाँ से तुम, वरना तुम सबको मारने लगोगे। चलो ते, ये बहुत घटिया सर्विस है, अगली बार इस शॉप की शक्ल नहीं देखना है हमें। चलो जो लिया है वो लेके चलते हैं। और तुम उन लोगों को मना नहीं कर सकती थी, वो बार बार आके तुम्हें ऑफर कर रहे थे, तुम बोल नहीं सकती थी जवाब दो।
इसमें मेरी क्या गलती है? हमेशा मेरी गलती नहीं होती। तुम मुझे अपने साथ ले आए, मैं बिना बोले तुम्हारे साथ आ गई, बट ऐसा मत करो ना थे। ये तुम ही मुझे ऐड करते हो बहुत ज्यादा थे। सॉरी बेबी, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। तुम्हें पता है ना मुझे बहुत गुस्सा आता है। प्लीज मत रहो। कोई बात नहीं थे, प्लीज तुम मत रहो। मुझे अच्छा नहीं लग रहा तुम रो रहे थे। मैंने तुम्हें रोते हुए कभी नहीं देखा। सॉरी जिमिन, अगर तुम्हें हर्ट हो गया तो मतलब तुम्हें पता है ना मुझे गुस्सा आता है तो मैं कुछ भी कर देता हूँ। कोई बात नहीं तेयंग, मैं तुम्हें समझती हूँ। और न्यू प्रोफेसर कहीं दिखे नहीं। हमारे क्लास में बहुत बातें हो रही थी कि न्यू प्रोफेसर ये कॉलेज छोड़ के चले गए हैं। तेयंग तुम्हें कुछ पता है? जिमिन, तुम फालतू लोगों को याद क्यों रखती हो? थोड़ा और मेरे पास आओ। और उसको तुम छोड़ ही दो, क्योंकि उसको मैंने इतनी अच्छी जगह पे भेजा है ना, तो वो वापस कभी नहीं आएगा। उसकी हिम्मत कैसी? उसने तुम्हें देखा तो ऑब्वियसली मैं उसको छोड़ता क्या? नहीं। तो फिर मैंने उसको बहुत अच्छे से समझा दिया था, वो चला गया है। ये क्या तुमने और उसको समझाया? मुझे लगता है तुमने उसको मार वार दिया होगा, इसलिए वो वापस नहीं आएगा। मुझे नहीं लगता तुम बातों से कभी बात करते होते हो। मुझे वहाँ पे पेन है, प्लीज वहाँ पे हाथ मत लगाओ। तुम क्या रहे होते हैं? ये बहुत गंदी बात होती है, तुम ऐसा मत करा करो प्लीज। मुझे बहुत पेन होता है, तुम वहाँ पे ही टच करते हो। मीन रुको, कहाँ भाग रही हो? अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं। जिमीन, तुम्हें पेन हो रही है, मैं मैसेज दे देता हूँ। रुको मैं आता हूँ। तुम अंदर क्यों आए? तुम बाहर जाओ ना ते, प्लीज बाहर जाओ। ते पीछे हटो। ते क्या हुआ जिमीन? तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? तुम्हें पेन हो रहा है तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। ऐसे तुम भागो मत करो। तुम मुझे बताया करो, जो भी तुम्हें होता है सब कुछ मुझे बताया करो प्लीज जिमीन। देख तुम ठीक तो हो ना? तुम ऐसी बातें कर रहे हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? देख तुम आज कुछ अलग ही बिहेव कर रहे हो। जिमीन, अगर मैं तुमसे प्यार से बात करना चाहता हूँ तो तुम अच्छे से रहा करो। पता नहीं तुम्हारे बेटा उसके दूसरे मेंशन में कर क्या रहा है उस लड़की के साथ। वो 2 कौड़े की लड़की उसके पीछे भी नहीं छोड़ रही है। पता नहीं वो इतना पागल हो चुका है तुम्हारे बेटा उसके पीछे। अगर प्रॉपर्टी आधा उसके नाम पे नहीं रहती ना तो मैं कब का यहाँ से चली जाती। पर वो तो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रही है। और तुम भी कुछ काम के नहीं हो, अपने बेटे को समझा नहीं सकते। तुम्हें तो पता है ना, जिससे वो शादी करेगा आधे पैसे उस लड़की पे हो जाएंगे। तो हम चाहते वो लड़की हमारी तरफ ही ताकि पैसा को हम हड़प पाए। बट वो लड़का है कि हमारी बातें सुनता नहीं है और शादी तो वो कर नहीं रहा। उस लड़की से अपनी नजरें उठाएगा ना तो किसी और को देखेगा ना तेरा बेटा। कुछ समझाते क्यों नहीं हो तुम? जिमिन, मेरी आंखों में देखो। जिमिन, मेरी तरफ देखो। मैं तुम्हें जो बोल रहा हूँ वो सुनो। जिमिन, कुछ दिनों में मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ, समझ गई? क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ जिमिन, इसलिए तुमसे शादी करना चाहता हूँ। प्लीज इधर देखिए। प्लीज इधर मुझे मैम प्लीज वन पिक मैम प्लीज मैम वन पॉज मैम प्लीज मैम।